नमस्कार, आप देख रहे हैं असली खबर नंबर 1 और मैं हूं अशोक गुराना, दोस्त पुराना फ्रॉम हरियाणा। प्रिय दर्शकों, आज हमारे साथ हैं गांव गुराना के सरपंच श्री रामतार शर्मा। तो चर्चा करेंगे उनके साथ। जी नमस्कार। नमस्कार भाई अशोक। सबसे पहले तो आपके चैनल असली खबर नंबर 1 के माध्यम से सभी देशवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को तथा ग्रामीण वासियों को मेरी तरफ से तथा ग्राम पंचायत गुराना की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबको राम राम, नमस्कार, सत साहिब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सरपंच साहब, जैसा पिछले 3-4 दिन से देख रहे हैं, मामला काफ़ी सेंसिटिव हो चुका है। जैसे मासूम शर्मा जो हमारे हरियाणवी सिंगर हैं, उन्होंने सरपंचों को लेकर कोई बयान दिया। जैसे जिस प्रकार बयान था कि आप जैसे 70 सरपंच फिरे हैं, तो ये कहीं ना कहीं और सेंसिटिव हो गया मामला, और बयान भी आ रहा है तरह तरह की। आपका क्या कहना है इसको लेकर, क्या प्रतिक्रिया आपकी है आज सरपंच होने के नाते? फिर दूसरी बात, आप ब्राह्मण सरपंच हो। जी देखिए, पहली बात तो भाई अशोक, मैं जातिवाद को कभी भी नहीं मानता। इसमें आपने कहा कि आप ब्राह्मण सरपंच हो। हाँ, मैं जातिवाद को कभी भी नहीं मानता। और ना ही एक सरपंच की जाति होंगी, ना एक कलाकार की जाति होंगी। जी जी, कलाकार की भी कोई जाति नहीं होंगी। तो सबसे पहले तो मैं मासूम शर्मा और जो इस तरह के गन कल्चर के या गंद कल्चर के गाने गाँव हैं, इन सभी कलाकारों को इतना दोष नहीं दे रहा जितना दोष मैं आज के मेरे समाज को दे रहा हूँ। अच्छा। मेरे युवा पीढ़ी को दे रहा हूँ, क्योंकि इनको बढ़ावा देने वाले हम हैं। अच्छा, इनको हम अगर बढ़ावा नहीं देंगे, इनके हम अगर सुनाए नहीं गए, बिल्कुल, तो ये क्यों गंदा गाओगे? बिल्कुल, हमारा समाज कहाँ जा रहा है? हम मासूम शर्मा तभी रिक्वेस्ट कर देंगे, मासूम शर्मा ने कह भी देंगे बतना गलत कही है। मासूम शर्मा ने जिन भी शब्दा में आपको उन शब्दा में मैं कह भी सकूं भाई तेरी यह गलती है। लेकिन सबसे पहले आप ये जो गन कल्चर के या गंद कल्चर के या भांड टाइप के जो कलाकार हैं, इन कलाकारों की बजाय, मैं सभी कलाकारों के बारे में नहीं कर रहा, इन कलाकारों की बजाय आप सबसे पहले ये देखो हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। हमारा समाज भी इसमें कहीं ना कहीं दोषी है। मैं आज की युवा पीढ़ी से और पूरे समाज से खास करके ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्रार्थना करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि भाई आप जो जितने भी हैं इस तरह के कलाकार हैं, मासूम शर्मा का तो अहंकार है, बहुत ज्यादा बोल रहा है जी। मासूम शर्मा ने कह दिया अगर 70 सरपंच फिरे हैं, पंचायत मंत्री का बेटा था उड़ा उस तीनों को हट फद्दू। अच्छा। तो हाँ, ये मैंने वो वीडियो देखी है। हाँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है, एक मासूम शर्मा के है इगो है, मासूम शर्मा नहीं, मासूम शर्मा है कि मासूम शर्मा तो एक और नचनिया है जिसने पैसे दे के कोई कड़िया नचा लो। सरपंच तो एक मारे बुढ़े कहा कर दे पंच जड़ा परमेश्वर। हाँ बिल्कुल। और पंचा के ऊपर कौन है? सरपंच जी। सरपंच तो एक गांव का इज्जतदार आदमी हुआ है, गांव का एक मुखिया हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसका बारे में जो शब्द मासूम शर्मा ने कहे हैं, मैं उन शब्दों की घोर निंदा करता हूँ। और मैं भाई मासूम शर्मा तो मेरा कोई द्वेष नहीं, मैं मासूम शर्मा तो सिर्फ यही अपील करना चाहूँ, भाई मासूम शर्मा थोड़ा हा जो तेरे अंदर अहंकार बोल रहा है, ये अकेला ये किस्सा नहीं, तो एक इशार का किस्सा भी सुना था मैंने उसका। हाँ। कुछ एक दो बात और भी कई प्रोग्राम में इसकी आई है, मतलब इतनी इगो नहीं होनी चाहिए। हाँ, मतलब कहने का जो रावण वाला अहंकार, हाँ, रावण वाला अहंकार तेरे अंदर जो बोल रहा है, इस अहंकार को खत्म कर। कलाकार किसका नाम हुआ है? कलाकार कौन हुआ है? जो कलाकार, कलाकार वो है जिसका जबान पर सरस्वती बैठी हो। बिल्कुल। इसका तो जबान पर सरस्वती है को निकड़िया, कहाँ इसके जबान पर सरस्वती? सरस्वती नाम के तो इसका आसपास से को नहीं। दूसरी बात है गंदा गाना, भुंडा गाना, और रही बात है अपने जबान से अपशब्द कहना, ये एक कलाकार की निशानी नहीं होती। खटोले पटोले चलो जो भी है, मतलब ये इस समाज को कौन सी दिशा में ले जा रहे हैं कलाकार? मासूम शर्मा जैसे कलाकार है हमारे समाज को कौन से संस्कार दे रहे हैं, कौन सी संस्कृति में ले जाना चाहूँ हमारे समाज को? इन न्यूए को नहीं बेरा अकबता में के गाओ हो के तारे जो तामे गाओ हो
उसने तेरी बाण भी सुना है, तेरी बेटी भी सुना है, हाँ, तेरा बिल्कुल। परिवार भी सुना है, तेरे रिश्तेदार भी सुना है। जी। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं तो यह अपील करूं मासूम शर्मा से, और जो इस तरह के गन कल्चर के या गंदा गाना ये कलाकार हैं भाई, एक समय था रमेश कलावड़िया गंदा गाया करता, बिल्कुल गाया था, खत्म हो गई सब। रमेश कलावड़िया इतना खत्म हो गया, घर बैठ गया, बिल्कुल। घर बैठ गया। लेकिन आज रमेश कलावड़िया है, रमेश कलावड़िया दादा लक्ष्मीधर मांगे राम दसवा बातें कौन गंदा। बिल्कुल। इनके दिमाग में जो इस तरह के गंदे गाने गाओ, इन कलाकारों के दिमाग में एक बात और बताऊं आपने, इन कलाकारों के दिमाग में एक बात चल रही है, अकबा हमें सूत्रे गान लायक जाए हमारी सुने को नहीं, सुने क्या तो कोई भाई रामधन गोस्वामी और गान लायक रहे। बिल्कुल। इनते ज्यादा भीड़ जुटे है, विकास पासोरिया, विकास पासोरिया रहा, इनते ज्यादा भीड़ जुटे है। बिल्कुल। लेकिन हमारे कुछ कलाकारों के दिमाग में फतूरे यूं है, अगर अरे आगे के ये इसी चलो मैं तो मेरी जुबान से बेटी ये कहूंगा, हाँ, इसी बेटी कलाकार हूं, इनका गल है जो अपना अंग प्रदर्शन करे हैं, बद्धा प्रदर्शन करे हैं। वो अरे तो कम से कम ये तो देखो, एक उसके कपड़े द्रौपदी के कपड़े तैर लिए थे सभा में जी। महाभारत जी। में, उसका कारण 18 सोनी दल खत्म हो गया था, बिल्कुल। कौरव पांडु खत्म हो गए थे। अरे ये सारे आम खड़ी हो हैं, स्टेजा बनाते हैं, इनके लिए उदाहरण दूं या निधि गोस्वामी रही, वह भी बेटी है, देशवाल, हाँ निधि देशवाल, बिल्कुल। रामधन गोस्वामी की, सॉरी रामधन गोस्वामी के साथ जो गावा है निधि देशवाल, कितने लोग सुने हैं खूब ऑल इंडिया में। अच्छा, इसके अलावा आप पुराने कलाकार देख लो, हमारा मास्टर सतबीर था, मास्टर राजकिशन था, बिल्कुल, और जी रणबीर बड़वासनिया बड़वासनिया था। अच्छे गाने किसने को नहीं सुने, और जितनी भीड़ में जुटाएंगे इतनी भीड़ इन पर कदे भी को नहीं जुटे। बिल्कुल, जीवनपुरी ने खूब। रही दूसरी बात, इसने कहा भाई 70 सरपंच आना है, हाँ मैंने कोई द्वेष नहीं, मासूम शर्मा है, कह लो 70 सरपंच हमने तो सरपंच आने तो गांव भी गाड़ पे क्या करे है। बिल्कुल, गांव में भी बहुत गाड़ पकड़ी है सरपंच बनने के बाद, इन बात ना हमारा सर पड़ता। लेकिन एक बात हमें जाना है, हमारा सरपंच एसोसिएशन का फैसला ऐसा है जेगा मासूम शर्मा ने कड़ियां बढ़ना जगह नहीं पाओगी। बिल्कुल, हमने क्या करना है, हमने इससे कोई दुश्मनी लेनी नहीं, कोई विरोध करना नहीं इसका, हमने तो अपना अपना काम में एक बार एसोसिएशन में मैसेज देना है भाई, सारे सरपंच पूरा हरियाणा के इकट्ठे हो गए ना, अपना अपना काम में मुनादी करवा दो भाई, जिस भी भाई का कोई प्रोग्राम हो वो अपना प्रोग्राम में मासूम शर्मा ने नहीं बुलाऊंगा। हाँ बस हो गया भाई इसका। बिल्कुल, सब मेन कमाई कड़ा है इसकी, बिल्कुल, मेन कमाई इसकी यूट्यूब पे है या कि ये आजकल मैं तो इतना पढ़ा लिखा को नहीं, चैनल चुनल है माध्यम से मैं तो युवा पीढ़ी ने भी कहूँ और सारे सरपंचा ने भी कहूँ, आपका चैनल के माध्यम से भाई अपना अपना काम में तो मुनादी करा दो भाई, कोई भी किसी भाई का प्रोग्राम हो वो अपना प्रोग्राम में मासूम शर्मा ने नहीं बुलावे, और जितने इसके चैनल चल रहे हैं उन चैनल अनसब्सक्राइब कर दो, सुनना बंद कर दो, अपने आप खत्म हो जाएगा, हौसला टूट जाएगा। बस भी तो हमने जब कोई दुश्मनी लेनी तो जरूर थोड़ी है। तो मासूम शर्मा ने माफी मांगनी चाहिए आपके अनुसार? मेरे अनुसार मासूम शर्मा ने माफी भी इस तरह से मांगनी चाहिए, न्यू को नहीं अकबर मुआना वाला सरपंच तो रजाएगा न्यू कहते माफ कर दो जी मेरे पे गलत शब्द लिखड़ गए, वो मुआना वाला सरपंच तो इसका रिश्तेदार है, वो मान जाएगा, लेकिन उसने जो शब्द कहा दे उस शब्द को पकड़ो। 70 सरपंच आंडे हैं, बिल्कुल, वह 70 सरपंच आंडे गाड़ी वह अकेला मुआना वाला सरपंच को नहीं दी गई, बिल्कुल, वह पूरे प्रदेश के सरपंचों वाली दी गई, 70 सरपंच आंडे हैं। जी जी बिल्कुल। तो उसके लिए इसने स्टेज पर भरी सभा में खड़े होकर पब्लिकली न्यू कहना पड़ेगा, देखो जी कोई भी बात थी, कोई ऐसी परिस्थिति थी जिन परिस्थितियों की वजह से मेरे पे ये शब्द लिखड़ गए और मैं मेरे शब्द वापस लियो हूँ, और मैं आइंदा के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, जो शब्द मेरे द्वारा कहे गए हैं मैं उनके लिए अपने तरफ से माफी मांगूंगा और सभी सरपंचों से मांगूंगा। बिल्कुल, बात तो असली माफी तो यह हो, टाइम भी दिया सरपंचों ने, हाँ टाइम भी दिया है, और एक न्यू छोटी ही बात चलाए कि ना अग भाई गाल दिया उस दौर है, माफी मांग गया, फोन पर माफी मांग ली, ये तो एक लिफाफे लाने हुए हैं जी। इन बातों ने जो गांव के सरपंच बन गए यार, इसे दिमाग तो बुद्धि तो भगवान ने उनके भी दे रखी होगी, जो गांव में सरपंच बने हैं उन्हें तो कौन बनाया, तो कौन किसी काम ने डरा उठाए के सरपंच बना दिया, बड़े तेज हो सरपंच भी अपने जगह तेज हो है। बिल्कुल, तो इन्हें पब्लिकली आएगी या कहनी पड़ेगी, अब भाई हमें जो भी मेरे शब्द हुए हैं
कहे गए हैं, इन शब्दों के लिए मैं माफी मांगू हूँ। रही दूसरी बात है, मासूम शर्मा तो हमारा कोई द्वेष नहीं, इसने आज समाज में गंद कल्चर फैलाया है। मैं तो गंद कल्चर नहीं कहूंगा, गंदे कल्चर है। उस जैसे बहुत से गायक हैं, उस जैसे बहुत से गायक हैं गंद गंद फैला रहे कल्चर मारे रहे। यू पड़ोस में यू के नाम से प्रदीप बुरा, हाँ हाँ यू गंदे कल्चर फैलाने का है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तड़के मैं भी बुढ़िया गांव में बैठा हूँ, तड़का मैं नहीं है भी भाई न्यू कह देंगे तो मेरा इस बदली की कहने सच्चाई है। मैं मन मेरे ना का तो सारे बराबर हैं। बिल्कुल मैं उस आदमी तक मन को कोई वो ये उन सभी के लिए है जो गंदे गाने, अश्लील, गुंडागर्दी और बदमाशी के गाने जो लेके ये नहीं अशोक भाई, एक बात और बताऊं, यू जाटा का छोरा, यू ब्राह्मणा का छोरा, वो बिल्कुल जातिवाद को बढ़ावा देना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये कौन सा इंसान से ऊपर कोई जाति नहीं, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं, लेकिन ये कह कर हैं अपने गाने में जातिवाद का भी जाहिर घोड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए एक मैंने वीडियो देखी थी आज, मासूम शर्मा पर बात याद आएगी, वो कड़िया कोई बेला पर्ची फेंकेगी, गोली चलाएगी, हाँ गोली चलाएगी, पर्ची फेंकेगी, बेला मासूम शर्मा ने माफी मांगनी चाहिए। इन बातें तो भी सबक लेना चाहिए। बिल्कुल। अगर आज देश में यूं माहौल होया है गुंडागर्दी वाला गन कल्चर तो चला, तो इसका असर इन्हें का कारण होया नहीं। बिल्कुल। तो इन शाम ने सुनते न कम से कम परमात्मा का नाम लेके 10 मिनट यह सोचना चाहिए, भाई हमने इस तरह के कल्चर फैलाया तो देश में इस तरह की बातें चली। बिल्कुल। एक बात है आपने सुनी होगी, महाभारत में अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ने बढ़ गया था। हाँ। और अभिमन्यु ने चक्रव्यूह का कोई ज्ञान को नहीं था, लेकिन वह बात हमने जो सुनी है, देखो सुनी सुनाई बात अभिमन्यु ने उसमें के कहा था, जो बुजुर्ग आप सुनी है, बस जिस टाइम अभिमन्यु गर्भ में था, हाँ। तो उसने गर्भ में जो बातें सुनी थी जी, और वो अपनी माँ, हाँ उसकी माँ के द्वारा, तो वह गर्भ में वह बात सीख ली। ये तो स्टेज पे खड़े हो ना सरेआम बिल्कुल बताने लग रहे हैं, मैं न्यू करो। एक इंसान का दिमाग ऐसा है, जिसी सुनेगा उसी बात पकड़ेगा। बिल्कुल सर, प्रशांत बता दो, शकील है ना, चारों शकील ग्रहण करा बच्चा स्टेज के माध्यम, बिल्कुल शकील। अरे एक चीज और मैं बताऊं, हमारा हरियाणा के संस्कार के थे, हमारा हरियाणा के संस्कार ये थे अशोक, पुराने समय में अगर कोई गांव में साजड़ा काम होता या किसी भाई का प्रोग्राम होता, तो ये सदा तो चला है ना थोड़ा बहुत है, लेकिन ये ज्यादा प्रभाव हो गया। तो उस टाइम बुढ़े या कहा कर दे भजनी न बुलावा, हाँ। संगी न बुलावा, अच्छा, अगभांड न बुलावा। अच्छा, ये अंतर ये 3 कैटेगरी हुआ करती कलाकार की, उस टाइम भी हुआ करती। ये भांड कलाकार हैं। अच्छा। और उस टाइम का जुआरा भांड सुना भी होगा आपने, नहीं सुना तो हमारी उम्र ज्ञान तो उस टाइम के भांड है। हाँ भांड से। अच्छा, ये बॉडी के जुआरा भांड और पैदा हुई, उस टाइम भी होया तो करते, लेकिन बहुत कम होया करते। कोई घना बेशरम आदमी बुला करता उनने, तो उसमें क्या करता, भजनी की कैटेगरी क्या करती, भजनी की कैटेगरी है, किसी कैटेगरी हुआ करती जिसने बाप बेटी भी सुनिया करते, माँ बेटा भी सुनिया करते, और बस संगी में थोड़ा थोड़ा मिक्स आ जाता, तो उसमें मजाकिया भी आ जाता, लेकिन बद्दा तो वह भी कौन बोलिया करते, थोड़ा हम मजाक टाइप और उस तरह आ जाता। और भांड होया करते नहीं, जो जुआरा भांड भर गए वह होया करते नरे भांड, नरा बुंडा बोलना। तो ये जो भाई मासूम शर्मा पर गई पैदा हुए है, ये कहीं ना कहीं ये किसी जाति बिरादरी से आप ऐसे जोड़ो ही ना, ये किसी जाति बिरादरी से नहीं है, हो रहे उस टाइम के बांड, टीआरपी चाहिए। हाँ, उस टाइम के बांड पैदा हो रहे हैं। और टीआरपी न के है, बात सुन ले, भगवान ने जन्म दिया है, भगवान के घर जाना है ना, हमारे बुढ़े की में लेके गए ना, हमें की में लेके जाते, एक सिर्फ पैसे के लिए समाज को खत्म करना, एक पैसे के लिए वो अर्पण करना। मैं तो इनके कड़े शब्दों में निंदा करूं हूं। और मासूम शर्मा तो एक बात और कहूं, आज सरपंच एसोसिएशन पूरी तरह बहिष्कार करना पर खड़ी है, लेकिन तो बद्दा गाना छोड़ दे, और बद्दा गाना छोड़ के रमेश कलावड़िया की तरह बढ़िया गाना पाए थे, हम इस तरह सत्कार भी कर देंगे जी, मान सम्मान भी करते हैं, हमने तेरे तो को दबेश थोड़ा ही है। स्पष्ट शब्दों में सरपंच साहब ने कहा है कि अगर वो खुले एसोसिएशन से माफी मांगे सबसे तो उसे माफ कर दिया जाएगा, इनका भाई भतीजा है वो। दूसरी बात, आप उन युवाओं को या फिर माँ बाप को क्या कहोगे जो बच्चे की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है, क्या मैसेज है आपका? इनका भी कहीं कसूर है ना?
मैंने यह बात तो पहले की अशोक भाई, जी जो कलाकार ना पे दोष दिया नहीं, उन कलाकारों तो दोषी कहीं ना कहीं आज हमारी युवा पीढ़ी है। जी तो मैं तो कौन सुनते हैं गाने, जी मन तो कौन सुने और का तो मन बेरा को नहीं, जी मन तो मेरी जिंदगी में आज तक सुने को नहीं। जी मन तो आप बरगिया ही बताई बात बेरा पड़ा है, खटोला जेड़ के बारे, खटोला जेड़ के भीतर ये खटोले हैं, ये और बात बताई दी तो ना। बोला तेरा फूफा पियो हाँ अंदर है, सब नहीं बोतल है, हाँ, बताओ भाई। अब तो कहाँ ले जा रहे हैं परिवारों को, बिल्कुल। समाज को कहाँ ले जा रहे हैं। एक बात और मैं बताऊं, ये खटोले बाहर भीतर वाले है नहीं, ये तो स्टेज पर खड़े हो गाने गाने गाँव है। उस माँ बाप से पूछो जाए कि न जिनके बच्चे बिगड़ गए, बिल्कुल, और बच्चे बिगड़ने के बाद जेल में चले गए, जमीन बिक जमीन बिक गई, और जमीन बिक गई जेल में चले गए, ऑर्डर लग रहा है कि तो भी ठीक है, लेकिन अगली बात और या तो वो गैंगवार का शिकार हो गए या फिर पुलिस गोली का एनकाउंटर हो गए, उन माँ बाप की छाती पे कई गुजरी होगी। वह बात देखो, हाँ, कलाकार का मतलब वो है कला, अपनी कला को आकार देना, कला को आकार देना, और अपने कला को आकार दे के समाज को सुधारना। बिल्कुल, समाज कलाकार, अगर आप कलाकार हैं तो कलाकार को का फर्ज बना है एक समाज सुधारक के रूप में काम करना, बिल्कुल, ना कि एक समाज को बिगाड़ना। बिल्कुल। तो ये जो इस तरह के मासूम शर्मा जैसे कलाकार हैं, ये समाज को बिगाड़ रहे हैं, और इनसे यह अपील है भाई अपने कला को सुधारो, अपना समाज को सुधारो, और युवा पीढ़ी को यही संदेश है भाई इनका बायकॉट कर दो, जितने भी इतने इस तरह के कलाकार हैं। तो ज्ञान की बात सुनो, किस्सा की बात सुनो, मनोरंजन का मनोरंजन, ज्ञान का ज्ञान। दादा लक्ष्मी का ब्रह्म ज्ञान थोड़ा ही गाँव ही है, बिल्कुल। और लेकिन हमारा समाज का दोस्त है, हमारा समाज में इन्हें के तो गाने चलाओगे डीजे पे और बाण भाई उस पर नाचेंगे, बिल्कुल। संस्कार खत्म हो रहे हैं, खत्म हो रहे। किसके कारण हुए? इस तरह के कलाकार समाज में आए, बिल्कुल। और इस तरह कलाकारों को किसने बढ़ावा दिया? हमारी युवा पीढ़ी ने बढ़ावा दिया, इन्हीं के कारण हमारे यानी कलाकार मतलब कला को आकार देना, समाज को आकार देना काम करता है कलाकार, बिल्कुल काम करे हैं। तो सरपंच साहब ने स्पष्ट कर दिया है कलाकार क्या होता है और किस तरह के गाने सुनने चाहिए। अगर आपके बच्चों चाहते संस्कार, देखो नौकरी पैसा कामयाब होना अलग चीज़ है, और संस्कार बढ़ना यही आपके काम आओगे। बेटा बेटी जो अपने संस्कारी होंगे वही आगे जाकर काम आओगे। संस्कार आज मिल नहीं रहे और ख़त्म होते जा रहे हैं। अगर आप अच्छे संस्कार चाहते हो तो अपने बच्चों की तरफ ध्यान दीजिए, अच्छी चीज़ें उनको सिखाइए। अशोक एक चीज और इसमें, एक पास से मीडिया पहले थे झूठी साथी मन बेरा नहीं, एक वो काफी दिन चल था तो चला। हाँ, सपना चौधरी ने कहा होगा कोई वीडियो में अकबर में मेरे बच्चा ने इसे सौदा में नहीं ले आऊंगी। हाँ, कहा था नहीं, बिल्कुल चल थी नहीं। हाँ। लेकिन देर से बेर उसका कल लगी नहीं, लगी अकबर हमें हमारा समाज ने बिगाड़ने लग रहा, मजबूर थी। मैं देखो उस चीज में आई जी, और अपने बच्चे ने उस चीज से दूर रखना चाहता है। तो हमारा समाज का फर्ज को नहीं बनता कि मैं माँ बाप को और बच्चे पेरेंट्स को और समाज को यह कहना चाहूँ जो ये कलाकार नहीं होगा, हमें इस संस्कृति से हमारे बच्चे ने दूर रखेंगे तो हमें दूर क्या तो रख दे, बिल्कुल हमें भी तो दूर रखो। और यही दूसरी बात है, सरपंच का गल जो कंपेयर करे हैं कलाकारा ने, मैं उनकी भी मानसिकता छोटी लाऊ हूँ। सरपंच हो है, सरपंच एक इज्जतदार आदमी हो, मुखिया हो है, और ये तो भाई देसी भाषा में जमा मेरा के बिगाड़े सीधे को ये तो ढाई नत नहीं हो। हाँ, बिल्कुल इन तो रुपये दे के कड़िया न चाहिए बस, और क्या हैसियत है इनकी? सही बात है, इससे ज्यादा तो कलाकार बहुत बड़ी चीज होती है। जैसे धर्मेंद्र ने भी कहा था भाई मेरी बेटी की फिल्म में नहीं आएगी, वो अलग बात है, उसके ऊपर को है कि फिल्म में आएगी वो अलग बात है। धर्मेंद्र ने खुद ने मना कराया था, क्यों कराया था आप देखो इस बात को। सपना चौधरी खुद इस बात से इनकार करे, वो मजबूरी थी बनेगी, दूसरी सपना ना बने। तो कहीं ना कहीं इस धार्मिक ट्रैक पर आना पड़ेगा, अच्छे संस्कारों से जुड़ना पड़ेगा। तो सरपंच साहब ने इतना टाइम लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और होली फादुलंडी की आपको एक बार फिर सभी को शुभकामनाएं जी। राम राम, नमस्कार।